शिवाय मोगा लड्डू की दीवानी में सभी को राधे राधे। ग्रुप के सभी लोगों को राधे राधे। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो प्ले करने के बाद नीचे लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतने फॉलोवर बढ़ गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो तनु जी ने भेजी है मेरठ से। उनके जीवन में एक सच्ची घटना घटी थी लॉकडाउन के टाइम ठाकुर जी के साथ, जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जो तनु जी हैं वो एक हाउस वाइफ हैं और मेरठ में रहती हैं। तो वो एक हाउस वाइफ है। उनके जो हस्बैंड हैं वो फेरी, मतलब फेरी वाले जो होते हैं वो फेरी करते हैं उनके हस्बैंड। तो लॉकडाउन में उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने, उनके हस्बैंड को बहुत पैसे की ज़रूरत थी। तो उनके हस्बैंड ने परिवार में, रिश्तेदारों पे, सब, मतलब सबके आगे हाथ फैला दिया कि मुझे पैसे चाहिए इतने। और कहीं से भी सभी ने, मतलब रिश्तेदार हों या बहन भैया हों, सभी ने मना कर दिया। तो उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने, उनके पास जो थे एक जोड़ी सोने के, गोल्ड के इयररिंग्स थे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला उतारते वक्त कि आप इसे बेच दो और पैसे ले आना, उससे जो भी मतलब देना, किसी को देना दाना है वो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। फिर ऐसे कई दिन तक चलता रहा। उनके हस्बैंड ने अपनी बहन से बोला कि ये टॉप्स बिकवा दो और जितने के बिकेंगे। पर जो जितने पैसे उन्हें चाहिए थे उतने पैसे उन्हें टॉप्स बेच के नहीं मिल रहे थे। तनु जी के हस्बैंड को नहीं मिल रहे थे उतने पैसे। तो वो टॉप्स मतलब सुनार के पास से वापस आ गए। फिर उन्होंने अपने नंदोई से बोला, मतलब उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपनी बहन के हस्बैंड से बोला कि मेरे ये बिकवा दो, कितने पैसे के बिकेंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कई जगह गिरवी रखने के लिए भी बोला, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे वो टॉप्स रख के और पैसे मिल जाएं। तो जो उनकी वाइफ थी वो ये सब चीज़ें देख देख के परेशान हो रही थी, तनु जी। तो वो जब अकेली होती हैं घर में तो अपने ठाकुर जी से बात करती है। तो रक्षाबंधन के 10-15 दिन रह गए थे, तो वो अपने पास ठाकुर जी बैठे हुए थे उनके। तो वो अपने ठाकुर जी से रोते रोते बोलने लगी कि हे ठाकुर जी, पैसों की इतनी तंगी हो रही है, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है और हमें पैसे दिलवा दो। और अगर कानों, मतलब उन्होंने अपने, तनु जी ने अपने ठाकुर जी से बोला कि अगर कानों के टॉप्स बिक गए, वो अपने ठाकुर जी को भाई मानती थी इकलौता। तो उन्होंने ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर जी प्लीज़ पैसों का कहीं से इंतज़ाम कर दो, अगर टॉप्स बिक जाएंगे, अगले महीने रक्षाबंधन है, मैं नंगे कान रहूँगी, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन नंगे कान रहेगी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने ठाकुर जी से बोला और रोती रोती वो वहीं पर सो गई। जो तनु जी के हस्बैंड थे उन्होंने उन्होंने क्या कहते हैं, एक लोन के लिए भी अप्लाई कर रखा था, जो कई सालों से, कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। और ठाकुर जी का ऐसा करिश्मा हुआ कि 2 दिन बाद बैंक वालों ने फ़ोन करा और मतलब बैंक वालों ने फ़ोन करा कि आपका लोन पास हो गया है, आप लोन ले लीजिए। फिर उनके हस्बैंड गए, उनके हस्बैंड ने तनु जी को बताया कि लोन पास हो गया, जो कई दिनों से अटका पड़ा था। तनु जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो लोन लेने के बाद उन्होंने जिसको पैसे देने थे वो पैसे दिए। और तनु जी बताती हैं कि वो इयररिंग्स उनके पास आज भी हैं लॉकडाउन की। ठाकुर जी ने उनके सोने के टॉप्स बचा लिए, क्योंकि वो उनकी पति की पहली उनकी लिए उनके पति की पहली वो निशानी थी जो गोल्ड में ख़रीदी गई थी। इसलिए वो बेचना नहीं चाहती थी, किसी भी कीमत पे ना खोना चाहती थी उसे। तो कहती हैं वो, तनु जी कहती हैं आज भी उनके पास वो इयररिंग्स जो हैं उनके पास। और ठाकुर जी ने जैसे उनकी पैसों की तंगी दूर करी, ठाकुर जी महाराज सभी की ऐसी पैसों की प्रॉब्लम दूर करे। सभी को राधे राधे। और सभी भक्तों से निवेदन है हाथ जोड़ के,
प्लीज़ घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो प्ले करने के बाद। राधे राधे, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।